के ऊपर आप सबके चरण यहाँ पर पड़े हैं। मैं आप यहाँ पर आए हैं और आप लोग एक आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। पिछले दिनों जो सरकार ने निर्णय किया है, ये आभार मेरा नहीं है, ये आभार तो पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का है। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से ही ये सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान को मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। भाइयों, हमारी सरकार चाहे एमएसपी को लेकर के है और एमएसपी के बाद चाहे अन्य फसलों को भी खरीदने की बात है। लगातार ये सरकार पिछले 10 वर्षों से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार ने मिलकर के पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। मैं कुछ बातों की चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी इन बातों के बारे में पूरी जानकारी है, परंतु फिर भी मेरा दायित्व है कि हमने जो जो काम किए हैं, आज जब अपने इस भाई का, क्योंकि मैं भी एक किसान का पुत्र हूं, छोटे किसान का बेटा हूं, और चाहे पिताजी आर्मी के अंदर रहे हैं, आर्मी में रहते हुए उन्होंने कृषि भी वो की है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश के अंदर आज भी मैं प्योर ठेठ गांव के अंदर ही रहता हूं। आज आप सब किसान भाई, आज सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज जो धन्यवाद करने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, हम देखते हैं 2014 के बाद, क्योंकि विपक्ष ने इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया था हमारे किसान भाइयों के सामने कि एमएसपी को बंद करेंगे। परंतु भाइयों, हमारे किसान भाई आए हैं, अगर किसान की पीड़ा को किसी ने समझा तो वो नरेंद्र मोदी है। उसने किसान की पीड़ा को समझा और लगातार पिछले 10 वर्षों में आप लोग उसका भी आंकलन कीजिए कि 2014 से पहले एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी होती थी। 2014 के बाद लगातार किसान को एमएसपी बढ़ा करके एक मार्जिन के साथ देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किया है। परंतु झूठ फैला दिया गया कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी बढ़ा करके देने का काम किया है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में हमारे किसान भाई आए हैं, ये भी बताना चाहूंगा, 2014 में जितने क्षेत्रफल के ऊपर किसान पैदावार करता था, कि आज 2024 के अंदर अगर हम देखें, वो क्षेत्रफल पैदावार का वो भी 1 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए। हम जब ये देखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है और उसके ऊपर सब्सिडी दी है कि किसान के खेत के अंदर पानी जाना चाहिए और पानी जाएगा तो उसकी पैदावार होगी।
होगी और उस सब्सिडी का लाभ हमारे किसानों ने उठाया। लगभग 70% से लेकर के 90% सब्सिडी किसान को दे करके स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसान की पैदावार बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए खुशी हो रही है आज कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे को एमएसपी पर खरीदने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया। पहली बार भाइयों, यहां ना पंजाब के अंदर ना राजस्थान के अंदर कहीं पर बाजरे को एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, परंतु हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने इस बाजरे को एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। इसके ऊपर भावांतर भरपाई भी दी जब तक उसको हमने खरीदा नहीं है। हमारी सरकार ने ये किसान को मजबूत किया है। भाइयों, इस बात के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर, मैं ये बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया। जो लोग ये झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बताते हैं, बोलते रहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, वो अपने गिले बहाने जा करके देखें। वो हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करे कि आपकी सरकार भी रही है, कितनी आपने बाजरे को एमएसपी पर खरीदा है, कितना सरसों को आपने एमएसपी पर खरीदा है। झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी को भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आज जब हमारे किसान भाई, मेरे अन्नदाता आज मेरे इस गरीब कुटीर के ऊपर आए हैं, संत कबीर कुटीर के ऊपर आए हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या निर्णय किए हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आलू, प्याज, टमाटर, पहले आप लोग देखते थे हमारा किसान अगर उसका भाव कम मिलता था, ट्राली को सड़क के ऊपर चढ़ के चला जाता था कि भाई इतने पैसे तो मेरा खर्चा ज्यादा हो गया, इतना लाभ नहीं मिल रहा, झाड़ का चला जाता। परंतु हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि किसान को अब सड़क के ऊपर अपना ये अनाज फेंकने की जरूरत नहीं है, उसकी भावांतर भरपाई देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि इस भावांतर भरपाई का हमने 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम ये 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया, ताकि किसान के ऊपर अगर सस्ता होता है बाजार के अंदर, उसके ऊपर दबाव ना पड़े, उसको घाटा ना पड़े। उस घाटे को पूरा करने के लिए ये हमारी सरकार ने भावांतर भरपाई देने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है, जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार ने पीछे 14 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी पर खरीदी है और आज हमने ये निर्णय किया है। आज इसी कल मेरे हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता, मेरे हरियाणा प्रदेश का किसान अपने किसान के बेटे का आज यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए आया है। हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सब का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी खुशी है
आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है, क्योंकि उसके अंदर आप लोग भी बहुत जागरूक होकर के काम करते हैं। हमने किसानों को इस बात के लिए अवेयर किया कि भाई धान की फसल है, ज्यादा पानी लगता है, एवं हमने एक योजना बनाई, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, जो इसके माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हमने किसान की जो फसल है उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए करना शुरू किया क्योंकि हमने अपने किसान को सुरक्षित करना था। आप लोग देखते हैं जब हमने ये योजना बनाई हरियाणा के अंदर कि हरियाणा के अंदर हम किसान का सारा बाजरा एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, सरसों को हम एमएसपी पर खरीदेंगे, सूरजमुखी को हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु जब पड़ोस के स्टेट के अंदर देखते हैं, चाहे पंजाब में देखते हैं या हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान का किसान सोचता है कि यहाँ के हरियाणा के किसान को तो लाभकारी मूल्य मिल रहा है, हमें वो मूल्य नहीं मिल रहा, तो वो भी फिर ये सोचता है कोई ना कोई रास्ता देख करके मैं भी अपनी फसल को हरियाणा में जाकर के बेचूं। तो हमने इसको कि यह सुनिश्चित किया था कि मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान का एक एक दाना हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और इसके कारण ये योजना हमने लानी पड़ी और आप लोगों ने इसका हमारा सहयोग किया है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसके अंदर आप लोग सहयोग के अंदर खड़े हुए हैं और उसका परिणाम ये निकला। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पिछले 8 सीजन में 30 लाख किसानों के खाते में सीधे, जो पहले तो आप लोगों के सामने है क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम था। एक मैंने फसल गिर दी मंडी में और मैं कभी 500 रुपया कभी 1000 रुपया पकड़ लिया था और अब 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिलाते। जब मैं साहब करने जाया करूँगा तो लोग कह देते, कहा भाई तेरे और ज्यादा बढ़ गए, कहा पैसे कह देते नहीं, कह देते कहा तेरे पर तो ज्यादा चले गए। हमारे सामने हमारे तो खर्चे ऐसी है, क्या करना पड़ता है। हमसे तो खर्चे कराना हमें पता तो लगता नहीं है। एक कभी मोटर सट जा हमने उठाएगा, कहीं पे लगाने पड़ा, एक बार कहीं ना कहीं पे तो खाते हैं हम, तो हम उठाते थे वहां से। परंतु जब हिसाब करने जाते तो हिसाब करते थे तो आगे से बात आ जाती, कहा तेरे पास तो ज्यादा चले गए नहीं, तो हमने भी मुश्किल हो गए। तो हमने निर्णय किया, केंद्र सरकार ने निर्णय किया कि सीधा किसान के खाते के अंदर फसल का पैसा जाना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता लगे कि मेरी फसल कितने की हुई। नहीं तो ये भी पता नहीं चला था कि मेरी फसल हुई कितने की। देखते रहा था हमने 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट फसल का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। मेरे किसान को लाभ मिला और हमने एक कार्ड दिया, सीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया और उसके ऊपर 4% का ब्याज, मिनिमम ब्याज लगा और 4% के ब्याज के ऊपर उसकी लिमिट बना दी। अगर किसान को कोई जरूरत है, उसको किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के जितना पैसे की आवश्यकता है उतना पैसा ले लेगा और लेकर के 6 महीने के बाद फिर वहां से वो दे देगा। इसका एक बड़ा लाभ मेरे किसान को मिला। सरकार की सोच थी कि मेरे किसान का शोषण नहीं होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए। इसको लेकर के भी हमारी सरकार ने ये काम किया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, कोई वैसा निर्णय नहीं किया, क्योंकि लगातार अगर आप लोग देखें, क्योंकि आज किसान भाई हैं और मेरा भी मन है आप लोगों के बीच में खुल करके बात करने का, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं।
मैं इसलिए खुल करके बात कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी कि लगातार इस बात को लेकर के अनागल आता जा रहा था, जो बात विपक्ष बोलता था उनकी तरफ से कि कहा किसान की हालत खराब है। भाई किसान की हालत इन 9 वर्षों के अंदर 10 वर्षों में तो खराब नहीं है। अगर इसका कोई जिम्मेवार था, लंबे समय तक अगर हमारी नीतियां ठीक होती तो मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं कि आज हमारे किसान की हालत खराब न होती, वो किसान हमारा मजबूत और कुशल होता। ये अगर नीति सरकार की ठीक होती। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन वो लोग हैं जिन्होंने किसान की ऐसी हालत की है और फिर उसके नाम के ऊपर राजनीति करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई कि किसान के हमने खर्चे कम करने हैं और किसान की इनकम बढ़ानी है। इस सोच को लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। किसान ने, हमारा छोटा किसान है, उसने खेत में बीज डालना है, उसने खेत में खाद डालना है। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसके पास 2000 रुपये आ जाएंगे। वो खाद भी डाल सकता है, वो बीज भी डाल सकता है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये 6000 रुपया 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देना शुरू किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए 17 किस्तें जब से शुरू किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आज देश के किसानों के खाते के अंदर, भाइयों देश की नहीं, मैं हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा के हमारे 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जा रही है। 17 किस्तें चली गई है और जब 17वीं किस्त गई तो मेरे हरियाणा के किसान के खाते के अंदर 5790 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये इन 17 किस्तों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है। भाइयों, क्योंकि धीरे धीरे करके किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पहली बार हुआ मेरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ किसान संगठनों के प्रमुख लोग बैठे हैं। आप सबको भी मालूम है कहीं जो नहरों की टेल थी, भाइयों हमारी डबल इंजन की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 40 वर्षों के बाद अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम ये पहली बार इस सरकार ने किया। उसका पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करके 40 साल के बाद हमने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाया है। और मैं अगर आपको बताऊं, हसनपुर गांव है, दलदली है, अंतिम टेल माधोगढ़ है। अगर हम नारनौल महेंद्रगढ़ की इधर जाए, सूर तो सरकार ने किसानों को मजबूती दी। मुख्यमंत्री यहां पर संत कबीर कुटीर आवास में संबोधन अपना देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल में किसानों के लिए ही काम किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पर भी निशाना साधा उन्होंने। मुख्यमंत्री साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि किसानों की पीड़ा को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा है, सरकार ने समझा है और उनके फायदे के लिए फैसले लिए गए हैं।